देश में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर आम वाहन मालिकों के बीच उठ रही चिंताओं और सवालों को लेकर सोमवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में E20 पेट्रोल इंजन की सुरक्षा, बीमा कवरेज, ईंधन की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं को उपलब्ध विकल्पों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश प्रभारी ऋतुराज गोविंद झा ने अपना वक्तव्य देते हुए E20 पेट्रोल को लेकर सरकार से उपभोक्ताओं के सामने स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता के मन में यह सवाल है कि उनके वाहन के लिए कौन सा ईंधन उपयुक्त है और E20 के इस्तेमाल से भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि देश में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर बड़ी संख्या में वाहन मालिकों के बीच कई तरह की आकांक्षा सही है और किन वाहनों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई है कि E20 के लिए प्रमाणित वाहनों में इसके इस्तेमाल से किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, इंजन को नुकसान या अतिरिक्त रखरखाव का बोझ पड़ने की स्थिति में वाहन मालिकों के अधिकार क्या होंगे। E20 पेट्रोल को लेकर कार्यक्रम में एक अहम सवाल बीमा कवरेज का भी उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि यदि किसी वाहन में E20 ईंधन के इस्तेमाल के बाद तकनीकी समस्या या नुकसान की स्थिति पैदा होती है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी की जिम्मेदारी क्या होगी। इसे लेकर भी उपभोक्ताओं के सामने स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। मांग की गई है कि सरकार और संबंधित नियामक संस्थाएं इस विषय पर स्पष्ट नियम सार्वजनिक करें ताकि भविष्य में वाहन मालिकों को बीमा क्लेम के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनता पर E20 थोप करके करोड़ों गाड़ियों को बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है और लोगों की गाड़ियां, करोड़ों गाड़ियां बर्बाद हो रही है। मोटरसाइकिल खराब हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां बर्बाद हो रही है, माइलेज कम हो रहा है, इंजन सीज हो रहा है, उनका जो है सो पूरा का पूरा जो है सो मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ रहा है। और 2023 तक E10 कंपैटिबल गाड़ियां थी और उसमें जो है सो E20 का फ्यूल डाला जा रहा है, जबरदस्ती करके डाला जा रहा है। इसी के विरोध में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने नेशनल टाउन हॉल का आयोजन किया था, जिसमें आपने देखा कि 7 लाख से ज़्यादा लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, जो ऑनलाइन जुड़े और इस पूरे के पूरे फोर्स E20 के खिलाफ खड़े हुए। और हम लोगों की सिर्फ 3 डिमांड है। एक, ये E20 जो है सो वापस होना चाहिए जब तक E20 कंपैटिबल गाड़ियां ना सारी हो जाए। दूसरी चीज़, पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन हो। तीसरी चीज़, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटने चाहिए। वो अभी के अभी उतने के उतने क्यों बने हुए हैं। इसके लिए लाखों लोगों ने पिटीशन भी साइन किया और नेशनल टाउन हॉल के तर्ज पर ही सभी राज्यों के राजधानी में भी टाउन हॉल का आयोजन किया जा रहा है ताकि जनता को पूरी तरीके से अवेयर किया जा सके। क्योंकि ये सरकार जो मनमानी कर रही है, आपने देखा कि बच्चों के साथ किस तरह का बर्बरता किया गया जनजी आंदोलन के दौरान, CJP आंदोलन के दौरान, लेकिन जब देश के युवा खड़े हो गए तो इनको झुकना पड़ा। इसी तरीके से जब देश की जनता अवेयर हो जाएगी, खड़े हो जाएगी, इनको E20 वापस लेना पड़ेगा या E20 के साथ साथ पेट्रोल पंप पे इनको प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन देना पड़ेगा। अपने आप पता चल जाएगा कि भाई जनता को अगर लगेगा E20 ठीक है तो E20 भरवाएंगे, नहीं तो भाई वो जो है सो प्योर पेट्रोल ले लेंगे। उल्टा मैं तो कहता हूँ प्योर पेट्रोल के साथ आप 10 रुपये E20 वाला पेट्रोल को सस्ता कर दो, उससे पता चल जाएगा ना। लोग जो है सो अब लोग अपनी गाड़ियाँ क्यों खराब करवाएंगे। लोगों की जेब कट रही है, माइलेज कम दे रहा है, इंजन खराब हो रही है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के ये टाउन हॉल का आयोजन किया गया है। देश भर के राजधानियों में आयोजन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस पूरे आंदोलन का जो है सो पूरा अभियान चल रहा है और इसको आगे लेकर के जाएंगे और एक एक जनता के घर तक जाएंगे, उनको समझाएंगे और इन सरकार को E20 को रोल आउट करने पर मजबूर करेंगे। आज तो हद हो गई है। नरेंद्र मोदी जी का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उसने भी कहा है कि E10 गाड़ियों पर E20 थोपना गलत था। कम से कम आप जो है सो जनता की सुन लो या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो आपका है उसी की सुन लो। आज आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम अखबारों में छपा है। हमारे नेताजी अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट भी किया है, ट्विटर पे चल रहा है, तो उनको करना चाहिए। सारा देश अवेयर हो चुका है और सारे देश को अवेयर करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। इसी के संदर्भ में ये E20 टाउन हॉल का आज इंतजाम किया है।